जिसके चरणों को सभी के लिए बारंबार भक्ति पूर्वक चूम रही है।
जो धरती आपके चरणों से पवित्र हो रही है, जिस धरती पर आपके हृदय गंगा से दया की धारा बह रही है, उस धरती पर दुख और अशांति का निवास कैसे हो सकता है? अंधेरा तेज वाले सूर्य के सम्मुख नहीं रहता। जहाँ पर पुण्य रहता है वहाँ पर दुख नहीं रहता। अयोध्या के नगर को स्वर्ग भी सूर्यधाम कहता है। जिसे देखो वे जय रघुवर, वे जय श्री राम कहता है। कोई तो नहीं सुना, कोई नहीं। राम राजा की कहीं निंदा तो नहीं। और यदि किसी दिन निंदा सुनी है प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर प्रभु नहीं कि मेरे भगवान निंदा की निंदा और श्री राम की निंदा। वह राम जो पाप के रावण का पल पल में संहार करे, वह राम जो मेरे चरणों से धरती पर उद्धार करे, वह राम जो दुख में डूबों को इस सागर से पार करे, वह राम जिसके शेष सुरेश महेश सभी जय जयकार करे, उस राम की निंदा जगत की भाजी प्रभु कर्तव्य पालन है। और मेरी आज्ञा के चलो राजसभा का समय हो गया। जैसे लोगों की सेवा जिया रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। प्रिय प्रधानों, तुम्हारे पूर्ण तेज से अयोध्या सर्वदा प्रकाशमान हो। हमारा लोक परलोक में कल्याण हो। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। मैं तुम्हारे सौभाग्य को धन्यवाद देता। तुम में से प्रत्येक सच श्री रघुनाथ के प्रेम के अधिकारी। सूर्य वंश के सम्राटों में जितना हरिश्चंद्र को सत्य, भागीरथ को प्रण और दशरथ को अपना वचन प्यारा था, श्री राम को अपनी प्रजा उससे भी अधिक प्यारी है। जागृत में, स्वप्न में, सुख में, हंसी में, प्यार में लीन रहते हैं प्रजा हित में, प्रजा उपकार। श्री राम ने दया पूर्वक अवध वासियों के सुख शांति का उपाय किया है, किंतु शोक है कि उन्होंने अपनी नीति और कुल मर्यादा के साथ अन्याय किया है। हाँ, भीषण अन्याय। इसकी जयकार को सुनकर मौन हुआ रावण का डंका, जिसने कुल सागर पर बांध जीती दश कंधर की रक्षा, जिसने परशुराम को जीता, जिसने शिव धनुष को तोड़ा, ऐसे दस नारी के मुंह में जितना अचरज को बहुत। ठीक है बात। अरे कहना ये है कि श्री राम का वर्तमान विचार प्रजापति के अनुसार नहीं है। छोटी इस समय तक बात मुझसे घर में रह के आई हो कि समाज के नियम अनुसार अपने पति घर में रहने कोई अधिकार नहीं। क्या सूर्य की किरण धरती पर आने से मेरी हो जाती है? क्या गंगा जल चढ़ने भर में दूसरी जगह का पवित्रता खो लेता है? राज भवन नदी पर उठी बहने से पूछ जाता है। पवित्र और शुद्ध इस लोक में है भगवती सीता, जगत जननी है सीता, लक्ष्मी सीता, सती सीता। ना तो मटेश्वरी सीता, ना वे सीता की छाया थी जिसे हरने किया रावण। वह केवल एक माया थी। हाँ, सीता रूपी माया, जिसके चरणों में लकीर ने सदैव माता कहकर शीश झुकाया है। शत्रु का एक रूप धरा था दिखाने के लिए, शत्रु का हाथ में उठाने के लिए। जानते हो क्यों किया रावण ने सीता धारण? राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने के लिए। अंता के अशोक पाने में माया ने यो ही जनक सुकुमारी, अचानक केश कामी हो ये सदाचारी, लेकिन सीता ग्रहण करना आवश्यक एक भूल थी। कारण जनता का विचार सीता के प्रतिकूल है। परंतु रावण
ये श्री राम ने अभी परीक्षा लेने के बाद उच्च सीता जी को स्वीकार किया है। और इस वजह इसलिए जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा उसके संतोष में कोई कारण नहीं हो सकता। यहाँ से उठेंगे न शंका के पढ़ने कि निश्चय तुमने महादेव सीता की परीक्षा पर नहीं देखा, किंतु स्वयं अभी देव नहीं देखा, देवताओं नहीं देखा, आकाश नहीं देखा, पृथ्वी नहीं देखा। सौंदर्य की न कमी है न यश का अभाव है, जैसे ही रूप वैसे ही गुण और स्वभाव है। प्रणाम योग्य जगत जननी का चरित्र है, सीता सती है, दोषित है, पवित्र है। क्षमा करना, इस साक्षी से केवल श्रद्धा चुप हो सकती है, बोलने वालों का विवेक चुप नहीं हो सकता। परंतु तुम वही हो। मेरी बात सुनो। ये मैंने क्या सुना? ये मैंने क्या सुना? मिथिला की सुकुमारी, दशरथ की दुलारी, राम की प्यारी, जगत की आदर्श नारी के विरुद्ध क्या सुना? वह सीता जिसका नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार होता है, वह सीता जिसके चरणों में प्रणाम करने से देवताओं का उद्धार होता है, उस सीता की ऐसे लज्जा। धिक्कार, धिक्कार, बोलने वाले तुझ पर लाख लाख धिक्कार। यदि ईश्वर का नियम कुछ विषम है, यदि पुण्य का सूरज प्रकाशमय है, यदि काल और नाश से धर्ममय है, यदि अंत में सत्य की विजय है, तो दुनिया कहेगी सीता सती है। नमस्कार हो उसे, राम जिसका पति है। नमस्कार हो उसे, राम जिसका पति है। नमस्कार हो उसे, राम जिसका पति है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्षमा करूं कुछ नता का रूप धारण की हुई कटारी को, पति आपका उल्लंघन करने वाली नारी को। मैं इसे काम में तुझको अपनी अति घृणा और तिरस्कार देता हूँ। ना वो मिलता है सूली से, ना घातक की कटारी से, जो मुख मिलता है संसार में एक दुष्ट नारी से। मृत्यु को मोल लेना, छल कपट को मान देना है। क्षमा करना तुझे विष की छुरी पर सार देना है। आपसे आगे लिए बिना भी हल चली गई, किंतु इतनी साधारण से भूल के इतना भीषण कर देना तुम्हें उचित नहीं। पति की आज्ञा बिना घर से चले जाना और संदूषण नहीं, पूरे 2 दिन और 2 रातें बिताकर आना क्या साधारण सी भूल है? ये तो महान अपराध है। यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है तो मैं आपके हाथों से मसाल का सौभाग्य समझूंगी। मुझे विष देकर, चूनी मारकर, गला घोंटकर मार दो, किंतु अपने शरण और अपने चाव से बाहर मत निकालो। मेरे घर का दरवाजा अब तो तेरे लिए सदा को बंद हो चुका। मैंने तुझे अपने मन और अपने घर दोनों से बाहर निकाल दिया। पापिन चली जा। पति पूजा, पति सेवा, पत्नी का पति के पाँव के नीचे है मुक्ति धाम पत्नी का। मेरे जीवन, मेरे सुख और मेरे देवता तुम हो। यहाँ भी आशा तुम हो और वहाँ भी आशा तुम हो। बबूल के वृक्ष से सुगंधित फूलों की आशा क्यों कर रही है? मेरे पास अब तेरे लिए मान, प्रेम या दया कुछ भी नहीं है। चली जाओ। ऐसा कठोर निर्णय नारी का अपमान है। कहो एक तुच्छ कोई के लिए अपने अर्थात की त्याग देना के शास्त्र का विधान है। या चाहो किंतु वही होगा जो एक बार मैंने विचार कर लिया है। क्या तूने मुझे भी राम समझ रखा है, जिन्होंने रावण के घर से आई हुई सीता को स्वीकार कर लिया? तुम महाप्रतापी राम के लिए मामले का क्या बक रहा है? अरे क्या लग कह रहा हूँ, जो सच में के वही तो बता रहा हूँ, वही जिसकी आज अयोध्या की कहीं-कहीं पे चर्चा हो रही है। आए मुझे सिखा दे। हाँ पता है। मत कर भाई, जान दे दे तेरे जान दे दे तेरे अच्छा वहाँ पे रामायण क्या यही है पुरुषों का क्या यही इसको न्याय कहते हैं? तो किसका नाम है?
ऋषि ने समस्त पुरुष जाति को हिंदू समझा। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की पदवी दी गई। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, गंगा, ये सब स्त्रियां नहीं है जिनके चरणों में प्रतिदिन सारा आर्यवर्त शीश झुकाता है। वह हिंदू ही नहीं जो स्त्री जाति का मान और पुरस्कार करे। बस इधर कब आए हो? मैं गुरु नाम का श्री राम को तुम्हारे पति को तुम्हारी उपस्थिति अपने घर में स्वीकार स्नेह में माता की आंखें के समय तुम्हें अपने साय मिलने को तैयार समझना तुम पिता पति के घर से पितरालय में आई हो। जगत में से तुम रहे और मैं भाई। पति सब पुरुष अभी किसी पुरुष का विश्वास नहीं करती। किसी पुरुष की शायद अभी नहीं चाहिए। जीते जी चलना लिखा है स्त्री के भाग्य में। उनके जो पुरुष की प्रेम रूपी आग में सत्य रूपी छल तथा पुण्य रूपी पाप है। इस जगत में पुरुष ईश्वर का शाप है। तुम बिना शेवट और बिना सहता के कहाँ जाओगे? क्या करोगी? क्या करूंगी? सुनो सुनो, मैं सुनेगी और रक्षकों से और दरवाजे से हर एक घर में प्रवेश करूंगी और स्त्री जाति से कहूंगी कि पुरुष अन्याय, निर्मम और घातक है। ये स्त्री की लाश की सामग्री, जी बहलाने वाला खिलौना, कुटुंब और बच्चों की सेवा करने वाली दासी, एक मामूली वस्तुओं में से एक समझ ले। स्त्री को समझना इनकी सबसे बड़ी सहायता है और स्त्री का दिल तोड़ना इनकी सबसे बड़ी वीरता है। इसलिए मैं अपनी स्त्री जाति से कहूंगी कि इन अन्यायी पुरुषों को मेरा श्रद्धा और विश्वास वापस ले लो। इनको अपने खून से जन्म मत दो, इनके संतानों को अपने खून से फेंक दो और इन पुरुषों को इनके प्यार को कीड़ा का ठोकर मार के इनके पुरुष होने का अभिमान को चूर चूर करो। दस वाले सबसे प्रिय पुरुष से बात की इनका मुस्कुराना उनके प्रसाद की गिनती जूते और जूता इनका आदत क्या है। आओ सब कहने का एक धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सुनते ही वायु वृक्ष की पत्तों में मुंह छिपाने लगी। धरती पर तैयारी हुई आंखों की तरह स्थिर हो गई। आकाश की जड़ें मोड़ने वाले के ऊपर चल बनाने लगी। क्या करूं वह बात जिसका सुनना पाप, दोहराना पाप, याद रखना पाप है। सोचता हूँ तो हृदय को घोर संताप होता है और नहीं कहता तो राम के विश्वास को धोखा देने का पाप होता है। वीर और बिच्छू जैसी हर एक अक्षर में वेदना है। यह बात रघुवीर को सुनाना हृदय को रसना छेदना है। मैं गुरु प्रभु, अरे गुरु श्री रामचंद्र की जय हो। सुनाओ, क्या समाचार है? बोलते क्यों नहीं? उत्तर देने के बदले इतनी सांसें लेकर से क्यों चुका? स्वामी चुप हो गए। अयोध्या की प्रजा कुत्ते से भौंकना, कीचड़ से पहले नोचने और भेड़िए से दांत चुबाना सीखकर पशु बन गई है। सेवा की ना याद है उसे प्यार आपका, वे भूल बैठी उपकार आपका। उसके हर एक अक्षर में काली की लहर है, बातों में उसके डंक और होठों पर जहर है। धर्म हो या अन्याय, पुरुष को सत्य सुनकर विरोध न करना चाहिए। क्या प्रजा के मुख से कोई कटी बात सुनी है? क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। शब्द देने में फंसते और होठ सूख जाते हैं। जो सुना है मैं कह नहीं सकता। अब तो तुम निश्चय ही गई आगे। सुनो, फिर सुनो। मैं केवल अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहता, दोष भी जाता है। बोलो, बोलो, क्या मेरे किसी विचार या राजनीति में असावधानी आई है? प्रजा कहती है सीता अपहरण के पश्चात
श्री राम का पुण्य को ग्रहण करना लोक मत और सामाजिक नियम की हानि है। स्वामी, ये क्या कहा? जो ना कहना चाहता। क्या प्रजा को सीता के शुद्ध चरित्र और पवित्र होने में संदेह है? प्रजा के हृदय में न दया है न स्नेह है। तो उसके मुख से क्या निकला? विष और लाल। तो राम से क्या चाहती है? प्रिय प्रिय सीता का त्याग। चुप! दूर हो, चला जा, दूर हो जा। तू भी बेला की निंदा करता है। प्रभु मैं हाँ तू, क्या मैं तेरे कहने से ये मान लूं कि आज समय उल्टी दे रही है, अयोध्या नसातन को जा रही है, प्रलय के हाथों सृष्टि की चिता तैयार हो रही है? निश्चय ही तुझे किसी छलिए ने भगाया है। स्वीकार कर कि तूने प्रजा के शब्दों का अर्थ समझने में धोखा खाया है। दयानिधि, उन्होंने जो कुछ भी कहा कहानी जैसी सरल भाषा में कहा। तब तो जो तू समझा वही उनके शब्दों का अर्थ है। पति पत्नी का वियोग यही उनकी कामना है। अरे बता, राम ने इस प्रजा की सेवा और रक्षा में कौन सी कमी की है? कल्याण में सीता ने इस प्रजा का कौन सा धन या सुख लूट लिया जिसकी ये प्रजा राम और सीता से इस तरह का बदला लेना चाहती है? यही है वो जो इन चरणों को मुक्ति धाम कहते हैं। यही है राम को जो जान का आराम कहते हैं। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम भक्ति है। यही मुक्त है जिससे राम प्यारा राम कहते हैं। भगवान, जैसी घटनाओं से मनुष्य जीवन माया से संसार और ब्रह्म से परमाणु परिपूर्ण है, वैसे ही आपका प्रेम प्रजा के एक एक परमाणु में व्यापक है। किंतु बस यदि तो क्या गया है बोलना है कि प्रजा को सीता के सत्य पर विश्वास नहीं, तो मुख बंद रखो। मैं भगवान नीलकंठ महादेव के सामने विष का प्याला पी सकता हूँ, तो क्या क्षत्र से भी कूट नहीं पी सकता। मैं अपने पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र के सामने अपना सुख, धन, धाम, राजपाट सब कुछ त्याग सकता हूँ, किंतु पति परायण सीता को नहीं तक सकता। राम का सुख शांति जीवन है, सीता राम है। प्राण बनकर प्रिय सीता रम रही है राम में। एक पल भी जानकी स्मरण बिना बीता नहीं। किस तरह जीता रहेगा राम यदि सीता नहीं? आपकी दुश्मन के तूने क्या किया? तूने दांतों से जीवा को कुचल क्यों न दिया? घायल किया है जिसने स्वामी के प्राण को, क्यों काट कर न फेंक दिया इस बार? और मुझे भ्रम नहीं लगा कि अयोध्या का राजा होने के पश्चात प्रजा मेरी एक ओर और सीता दूसरी ओर खड़ी हुई, और मैं निष्पाप निष्कलंक सीता को मृत्यु से भी अधिक दंड दूंगा। ये क्या काम नहीं है? सृष्टि गुजरी होती चली जा रही है, मुझे को दिखाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता। कहाँ हो प्राण प्यारी सीता, कहाँ हो? दया करो अयोध्यावासियों, दया करो। मेरे पास जो कुछ है सुख साथ ले लो, मेरे पुण्य और मेरे शुभ काम ले लो, मेरे शीश का छत्र और ताज ले लो, मेरा मन, मेरा यश, मेरा राज ले लो। उसको न छीन लो, जगत छीन लो, मेरी सीता को न छीन लो, सीता को न छीन लो। प्रभु दास उपस्थित है। ये स्वामी ने किसलिए याद किया? लक्ष्मण, मेरे दुख सुख के साथ ही लक्ष्मण। आपकी आवाज काट रही है। कमल के फूल में दलदल करती हुई और पिता आपके आंखों में आंसू की झलक रहे। लक्ष्मण, आधी रात के सन्नाटे की तरह शांत और तूफान का डर चट्टान की तरह निष्कंप हो जाओ। उस दिन इंद्रजीत ने तुम पर शक्तिमान चलाया था, आज राम स्वयं अपने भाई के हृदय में मार मारे।
भगवती सीता का प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। शब्द बाणों की भांति कर्म क्षेत्र निकल गए। फिर कहिए किसका क्या? मैं कहूं त्याग शब्द के साथ प्राण भी खींचकर होठों तक चला आता है। सीता का त्याग नहीं है, मेरे जीवन का महाकठिन कर्तव्य है। फिर भी प्राण गाया रहे, त्याग तो करना ही होगा। परंतु किस दोष पर, किस अपराध पर? प्रजा कहती है कि सीता रावण के घर में रहकर आई, इसलिए बस प्रेम बस और कुछ नहीं सुन सकता। प्रिय लक्ष्मण, राजा अपने हर कार्य के लिए प्रजा और ईश्वर के सामने उत्तरदायी है। उसे न्याय सिंहासन पर बैठने के पश्चात पुत्र, प्रेम, सुख, स्वार्थ, मोह और माया सबसे केवल अपने कर्तव्य को देखना होगा। अपाहज और बेबस हो गई है सारी तकदीरें, जैसे शेर को दो तरफ से जकड़े हो जंजीरें। सुझाई कुछ नहीं देता, बनाए कुछ नहीं बनता। उधर है प्रेम, इधर है कर्तव्य, उधर सीता, इधर जनता। इच्छा वही है जिसमें भूल हो ना कपट हो, संभव हो या युक्त हो, धर्म अनुकूल हो। सत्य सुनिए, इसकी बात की झूठ विलाप है। जो धर्म के विरुद्ध हो वो इच्छा ही पाप है। इनके कर्तव्य परीक्षा में समय इसलिए स्वयं भी दृढ़ न हो, तो मुझे भी साथ लेकर दृढ़ बनाओ। जाओ सीता को गंगा जी के पास किसी निर्जन स्थान पर सदा के लिए छोड़ आओ। क्षमा कीजिए, मैं फिर पूछूंगा इसका क्रूरता का क्या कारण? प्रजा को सीता के प्रति तो विश्वास नहीं है। प्रभु, यदि जग जननी सती नहीं है तब तो ये समझना चाहिए कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं की, राक्षस ने की है। सब कसौटी से कटे हुए सोने को भी पीतल कहना चाहिए। गुण को यह गुण, सत्य का सत्य, धर्म का धर्म और पुण्य को पाप के नाम से पुकारना चाहिए। सूर्य फिर सूर्य नहीं, शाम और तारा है। मेघ आकाश में उड़ता हुआ अंगारा है। बर्फ शीतल नहीं, केवल अनंतारा है। स्वर्ग का फूल दुर्गंध का फुहारा है। जल में, चैतन्य में, नंद है, सीता में नहीं। फिर किसी में भी नहीं सत्य जो सीता में नहीं। ये लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि निर्दोष सीता को नहीं, बल्कि अयोध्या की कल्याणमयी लक्ष्मी को, माता कौशल्या के बूढ़े नेत्रों की ज्योति को, उन भाइयों के सिर की छाया को प्रकाश दे रहा हूं। मगर क्या करूं? प्रजा के प्रेम यज्ञ में इसकी आहुति देनी हो। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। पूज्य भ्राता, लक्ष्मण ने आज तक मन, वचन और कर्म से आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु ये भीषण और पैशाची कार्य क्षमा कीजिए, मुझसे ना हो सकेगा। ना हो सकेगा? हाँ, ना हो सकेगा। तो फिर मैं ये मान लूं कि आज से लक्ष्मण राम का आज्ञाकारी लक्ष्मण नहीं है। प्रभु, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? जब वे डाली से गिरे हुए फूल की तरह धरती पर गिरकर और तब तब आंसू बहाती हुई आंखों से मेरी ओर देखकर पूछेंगी कि बस राघव ने मुझे किस दोष के कारण क्या किया, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? जब वे हाथ कटी हुई वृक्षों की शाखाओं में भयभीत होकर और राम राम की दुहाई देकर कहेगी कि हे लक्ष्मण, इस सहाय अनाथ को कहाँ छोड़े जाते हो, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? कलेजा टूट जाएगा सती का मेरी वाणी से। बचा लीजिए जगत को हे प्रभु इस नाशहारी से। सीता के दुख, अपने दुख का, हमारे दुख का पूरी तरह अनुभव कर रहा हूं। मगर कभी ये आशा ना रखो, मैं अपनी स्वार्थ रक्षा के लिए अपनी प्रजा का साथ छोड़ दूंगा। यदि मेरी प्रजा चाहेगी तो सीता को ही नहीं, अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाइयों को भी बर्बाद दे दूंगा। ये आंसू तो बोझ डालो होकर रहता है जो होना है। अभी तो सारा जीवन तुमको खुद कुछ तो होना है। मेरी आज्ञा सुनो, मेरे भक्त हो, मेरे भाई हो। यही प्रारब्ध में था राम सीता में जुदाई हो। कैसी भीषण आज्ञा, सर चकराता है, हृदय फटा जाता है। आगे
पढ़ने का विचार करूं तो रोम रोम घबराता है। मैं जानता हूं जो ये हो रहा है न्याय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कुछ उपाय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कुछ उपाय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कुछ उपाय नहीं। लक्ष्मण, क्या किया? मैंने क्या किया? सीता चली जाएगी, राम की हंसती खेलती दुनिया स्मशान बन जाएगी। नहीं कर सकता, सीता का वियोग सहन नहीं कर सकता लक्ष्मण। आंसुओं सूख जाओ, जाओ दशरथपुर की लक्ष्मी, जाओ भाग्य राम की जीवन शक्ति, जाओ पति के कर्तव्य और प्रजा की इच्छा का पालन करने के लिए वन को जाओ, जाओ करे प्रकाशित हर घर को दीपक बनकर कर उसका, सीख दे स्त्री जाति को फिर एक बार धर्म उसका, फिर एक बार धर्म उसका, फिर एक बार धर्म उसका। ये घबरा रही है। ये बड़ी घबरा रही है। वहाँ भी है ना, ऋषि व्यासन का जो है मशहूर है जगत में तपोवन की शांति, पर हर तरफ अशांति की बात नहीं होती। माता, बस मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं सकते। अरे यह क्या, तुम रो रहे हो? बोलो बोलो लक्ष्मण। अयोध्या में कुशल है, सीता शिरोमणि, राम तो अच्छे हैं। ये सब देश तुमको तो देती रहती, ईश्वर से और कुछ मिलती नहीं। मुझे मत समझना, अभी तक वो अयोध्या धाम में, देव सीता की यहाँ प्राण है श्री राम में। शब्द लाज के मारे होठों से बाहर नहीं आता, कहूं या ना कहूं, किंतु करता अंत में कहना ही होगा। माता, अयोध्या नगरी बड़ी ही अभागिन, वो दोबारा आपके चरणों के दर्शन ना कर सकेगी। अर्थात लंका में रहने के कारण प्रजा के मूर्ख जन आपकी निंदा करते हैं। निंदा? मेरी निंदा? जिस सीता ने कभी चीनी तक को दुख नहीं दिया, वो सीता की निंदा? हाँ, और इस निंदा को सुनकर निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी श्री राम ने आपका परित्याग किया। अरे क्या? माता, माता, देवलोक की प्रतिमा का हृदय टूट गया, स्वर्ग की लता मुरझा गई। हे धर्मअवतार, हे सीता के जीवन आधार राघव, दयालु होकर भी आपने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों दी? माता तो जब जननी उठो, ये अपने आप को अपने ही आंसुओं में डुबो देंगे, फटी जाती है छाती, पृथ्वी आकाश रो देंगे। अपमान की ज्वाला में जल जा, प्राण अपने शरीर से निकल जा। मेरी चिता तैयार करो, बिजलियों मेरा अग्नि संस्कार करो। आज से मुझको वन और चिता का होना ही है। अब मेरा संसार में होना ना होना एक है। शांत माता, शांत। ईश्वर की यही इच्छा थी जानकर इन दुखों को सहन कीजिए। शांति किस मुख से दूं, डूबा हुआ हूं शर्म में, भोगना ही पड़ता है सबको जो लिखा हो कर्म में। कैसा दुख, कैसी वेदना, यदि राम की संतान मेरे गर्भ में होती, मैं त्याग शब्द सुनते ही गंगा में डूबकर प्राण त्याग गई। बोलो, बोलो लक्ष्मण, बोलो। जब ऋषियों की स्त्रियां मुझसे पूछेंगी कि हे सीता,
धर्म को साक्षी देकर उन्हीं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, यहाँ के इन दुखों का कारण श्री राम नहीं बल्कि उनकी प्रजा है। हृदय में पिछले दुखों की तस्वीर देखकर रोते हैं, यहाँ पर आप रोती हैं, वहाँ रघुवीर रोते हैं। राम रो रहे हैं मेरे लिए, अभागित सीता के लिए। नहीं, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म। जाओ लक्ष्मण जाओ, उन्हें शांति, उन्हें मेरे दुखी न होने का विश्वास है। यदि प्रजा का सुख राजा के सुख में, तो सीता का सुख राम के सुख में। राम ने अगर वनवासी बनकर पिता के प्राण की रक्षा की थी, तो सीता वनवासी बनकर अपने पति राम के कर्तव्य की रक्षा करेगी। उसके घर की शिक्षा भी थी और ज्ञान। राम सीता के पति दोनों भगवान, उनके हाथ से मिलेकर तो वह भी भूल जब स्वर्ग में उनके चरण की धूल। आश्चर्य, इतने दुखों पर भी मैं अभी तक जी रहा हूँ। रंग चेहरे का मेरा लाज से कट जाता है, होठों तक आता है, प्राण पलट जाता है। मेरी ओर से हाथ जोड़कर निवेदन करना कि प्रभु, सीता आपकी थी, आपकी है और जन्म जन्म तक आपकी रही। जिस आशा से जिए गया उसे भी चूर मत करना, या है दूर आंखों से हृदय से दुख मत करना। ईश्वर आपकी रक्षा करे। प्रणाम माता, प्रणाम। सुनो लक्ष्मण, सुनो लक्ष्मण, सुनो। चले गए राम, जाओ जाओ, जब शांति गई आजा गई प्रेम गया, तब तू भी जा। सीता के फूटे भाग्य, जब तूने राम से संपत्ति छीन लिया, तब यह राम शून्य जीवन भी छीन ले। जब तू तो फूल पत्तों की तरह इस वन के एक वृक्ष से कूच पड़ा, जल और बिजली के बोझ से दबे हुए बादलों, प्रलय गर्जना के साथ मेरे शीश पर टूट पड़े। मैं नहीं कहती बंधु, राज दो, सुख धाम दो, या तुम मृत्यु दो, या मुझे मेरा प्यारा राम दो, मुझे मेरा प्यारा राम दो, मुझे मेरा प्यारा राम दो। शांत पुत्री, शांत। मेरे साथ मेरा आश्रम। जब श्री रामचंद्र जी का कोई दोस्त न था, तो रानी के बेटियों के दरबार चले के लिए इतना निरोध क्यों किया? इसलिए सृष्टि के दुखी जनों की प्रार्थना और देवता का कल्याण। अर्थात मालूम, जब सृष्टि पर अन्याय, दुराचार, विपचार का प्रचार होता है, उस समय पाप का संहार करने भगवान का एक शक्ति रूप का अवतरण होता है। रहमान रूपी राम युद्ध करके ब्राह्मण सहारा सृष्टि को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए कई का विरोध राक्षसों के विनाश का केवल एक बहाना है। भगवान एक बात समझ में नहीं आती कि अपने पुत्र करण को राज्य दिलाने के लिए रानी बेटे से जो हुआ, उसके लिए आपने अपने रत्न रामायण में उसे तुच्छ ठहराया। किंतु श्री राम ने प्राण में देने को भगवान देकर उससे भी अधिक कठोरता दिखाई है। फिर भी आपने रामायण के अक्षरों में उनके धर्म को सुनवाया। उनकी हुकूमत तलवार की हुकूमत, राम का राज्य धर्म का राज्य, राजा द्वारा खुद प्रजा का शासन है। राम और सीता का चरित्र जगत का धर्मोपदेश है। राम ने प्राणों से प्यारी पत्नी को त्याग दिया, ये शिक्षा दी प्रजा का पालन कैसे किया जाता है। सीता ने पति आगे शिर धारण करके आर्यवर्त के रत्नाओं को शिक्षा दी।
पति की आज्ञा को कैसे धन्य है राम और धन्य है सीता। महाराज जी प्रणाम। बालक हमारा रामायण का पाठ हो चुका, अब जाओ। जो आ गया। हमारे दोनों पुत्र इस समस्त विधाओं में परिपूर्ण हो चुके, इसलिए शीघ्र ही अयोध्या जाके राम को पति और पिता कर्तव्य याद दिला। अरे ये क्या? राम अयोध्या की अवसर भारी आपको सासु आने लगे। शायद मैं प्रातः समय नदी के किनारे खड़ी हूँ, उनकी लहरों से राघव का संदेश। इसी प्रकार 12 वर्ष रो रो कर बीत गए और शेष दिन भी इसी तरह हाय हाय में बीत गए। आशा खींच लाए दिल की पुकार, आशा मैं देख लूं तेरी बात को। आशा ही में यह जीवन लेकिन तमाम हो, आंखों में प्राण होंगे होठों पे राम। सृष्टि में दुख सुख सबकी भोगना दिल से है, इनको रोकना जीवन गाता है। हम हंस के दुख को ग्रहण करेंगे तो दुख भी सुख बन जाता है। रघुवीर, ये जगत सुख दुख त्याग और उपकार की रणभूमि है। इस रण क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी छाती पर घाव खाकर के अपने चर्चा में मार्ग पर अटल रहता है, उसी को महापुरुष कहते हैं। तुम एक आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देके इस संसार का सारा सुख भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल चुका हूँ, किंतु अब आगे राम की अब आगे सीता को कभी नहीं भूल सकता। इतने ही पल दिन महीने वर्ष बहते हुए पानी की तरह सामने से निकले। केवल अब सोचता हूँ प्रजा के लिए सीता को जानने के बदले मैंने सीता के लिए इस प्रजा को क्यों नहीं जाना। आज किस नारी को सीता से अधिक संताप है? कहीं कहीं मुनिवर का सती होना भी कोई पाप है? क्या प्राण रक्षा पाप है? जो राजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस दे दिया। इसलिए दशरथ खुद ही अपने आप को पहचानो, इस अथाह शोक सागर से ऊपर में यज्ञ की तैयारी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो और यज्ञ बढ़े। इस प्रकार बालक अपने पिता की मीरा राम का रास्ता चल रहा है, जैसे ही राम भी आपके इशारों पर चलता है और सदा के लिए चलता है, किंतु सुनिए तो क्यों क्या विराम होना चाहिए? किस तरह हो सकेगा? अर्थात शास्त्रानुसार जब तक धर्म का हिसाब नहीं करेंगे तब भी पूरा नहीं हो सकता। निश्चय। तो फिर की सफलता के लिए मेरे साथ वेदी पर कौन बैठे? तुम्हारी धर्मपत्नी। वो कौन है? क्या मेरी जीवन शैली के साथ सीता है? सीता को तो तुम प्रजा की इच्छा अनुसार त्याग चुके। तो प्रभु और कौन? यज्ञ पूर्ण करने के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा। क्षमा कीजिए, या तो आप मेरे दुख को दुख नहीं समझते हैं या मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। देव, दुनिया के सारे बंधन टूट सकते हैं, किंतु सच्चे प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सीता का त्याग किया। सीता ने प्रेम का त्याग नहीं किया। जब स्त्री इतनी ही प्यारी थी तो प्रजा मनोरंजन के लिए उसका त्याग क्यों किया? वो राजा का धर्म। तो फिर अब उसकी स्मृति को क्यों नहीं त्याग देते? पति का धर्म। राम के सुख की आशा में जी रहा है। धरती पर न तो अयोध्या वासियों जैसी दयाहीन प्रजा है और न राम जैसा कठोर हृदय पति। ये जगत औरों को सुख, कुछ को कारागार है। मेरा जीवन क्या है? केवल एक हाहाकार है। अपने हाथों से लगा दी आग सुख और हर्ष में। एक पल भी चैन से बीता नहीं। 12 वर्ष। तो क्या मैं समझ लूं कि जिस अश्वमेध यज्ञ का होना महाआवश्यक है वह ना होगा? घोड़े की तरह हो सकेगा। कैसे? ऐसे कि इस हृदय में इसमें सीता के प्रेम का समुद्र लहरें मार रहा है। शाप देकर मरुभूमि बना दीजिए, अथवा अपने तपोबल से इस राम की छाती में एक प्रेम शून्य हृदय पैदा कर दीजिए।
आप और कुछ जगह समझता है कि सीता वन में है। चीर कर छाती दिखाओ, वन में है या इस मन में है। ये हृदय मंदिर उसी बनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी राम जब तक राम। ठीक है, ये मेरी भूल थी जो मैं अभी तक अपने आप को गुरु वशिष्ठ और राम को अपना आज्ञाकारी शिष्य समझ रहा था। लेकिन अब ये विदित हो गया है कि अयोध्या के महाराज एक साधारण मनुष्य की बात नहीं सुनना चाहते। आप मेरे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य। पिता ने शरीर का पालन किया है तो आपने मुझे ज्ञान और धन दिया है। मैंने कभी पिता की आज्ञा भंग नहीं की, किंतु आज पिता समान गुरु की आज्ञा बचा लीजिए मुनिवर। मुझे गुरु आज्ञा भंग करने से बचा लीजिए। राम आपसे क्षमा मांगता है। मेरी जयकार करते हैं, सब चुपचाप हो जाए। मेरे जीवन के यश आज पश्चाताप हो जाए। ये है मैंने जितने पुण्य सारे पाप हो जाए। मिले हैं जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। धन के जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। धन की तरह चारों ओर अपने ही दुख की दुख देखूं, जो सीता के सिवा मैं किसी दूसरी नारी का मुख देखूं। धन्य हो राम, तुमने अपने पिता के दरबार से देवी सीता जैसी स्त्री का त्याग करती है और उसके लिए गृहस्थ आश्रम में वैराग्य धारण करके जगत को ये प्रकट कर दिया। तुम जैसे आदर्श पति को वैसे ही आदर्श राजा भी। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा उपाय वो क्या मुझे नहीं, सहधर्मिणी बिंदु यज्ञ की मूर्ति होगी, तुम्हारी सीता समृद्धि सीता की स्वर्ण मूर्ति होगी। सुख के दिन कितने बड़े और दुख के दिन कितने छोटे होते हैं। अरे ये देखो, सब और खुश आ रहे हैं। ये है तुम्हारी आत्मा की सुख और शांति। सच कहती हो ये ही मन प्रतिमाएं हैं दिलासा जिनसे पाती हूँ। जब इनको देखती हूँ अपने दुख सब भूल जाते हैं। कुछ भैया ये लो। हाँ भैया ये लो। ये लो भैया। ये लो भैया। क्या सुन रहे हो? ये लो। अरे तुम ठीक से क्यों नहीं देते? इधर आओ। माता बैठी है, अभी पूछते हो क्या बैठना। देखो हाथ क्यों कर दो, पर तुम हाथ से पकड़ पाओ। फिर जाने दो, गलत नहीं जाओ। माता जी जननी बोलो, बताओ हम दोनों कौन हैं? तुम मेरी कुल जन की प्रार्थना हो, इस जन का आशीर्वाद हो, नारी हृदय का मधुर स्वप्न। माता जी शास्त्र के अनुसार शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रिय के पास है, ब्राह्मण के पास नहीं। और मोटे बड़े हमें शस्त्र विद्या भी सिखाई और शास्त्र विद्या भी। और जब हम ऋषिकारों के साथ शास्त्र का पाठ करते हैं तब ये निश्चय होता है कि हम ब्राह्मण हैं। और जब धनुष बाण हाथ में लेकर छाती समुद्र की भांति फूल उठती है तब ये निश्चय होता है कि हम क्षत्रिय हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय। बेटा आज ये क्यों पूछ रहे हो? माता जी हम सदा बच्चे तो न रहेंगे, एक दिन बड़े होंगे। इसलिए अभी जानना ठीक है कि बड़े होने के बाद हमारा क्या कर्तव्य होगा। लोग हमें लड्डू की थाली और श्रद्धा के फूलों से हमारी सेवा करेंगे या हम इस धनुष बाण से जाति और देश की सेवा करेंगे। तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो, मेरे सुख की हस्ती कीर्ति प्रतिमाओं, तुम्हारा जन्म जाति और देश की सेवा के लिए ही हुआ। माता जी ये दंड हम तुम्हारी चरणों में रखकर तुम्हारा आशीर्वाद चाहते हैं। माता का हर्षवास पुत्र के लिए आशीर्वाद देगा। हमारा धन धन और बाहुबल अजय हो। हाँ माता जी, जैसे लंका में चली राम की राम का यशगान सुनकर गर्व से कहती होगी, ये धन्य है मेरे पति। वैसे ही हमारे इस प्रताप का वर्णन कर तुम भी गर्व से कह सकोगी, ये धन्य है मेरे पुत्र। यदि मेरी पति भक्ति विष्णु भगवान की छाती पर जगमगाते हुए रक्त के समान उज्जवल, धर्म के समान निष्कलंक और पुण्य की तरह पवित्र है तो इस जन्म में पराजय से तुम्हारा परिचय न होगा। भैया माता का आशीर्वाद सुन लिया। अब का उत्तर है जब समय आए तब। अर्थात ये कि लड़ो और विजय करो। परंतु किससे लड़े? शत्रु से। शत्रु कोई भी नहीं।
अरे मुनिवर, प्रणाम। भगवती, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र लव कुश का परिचय देने अयोध्या जाने ही वाला था। मुझे स्वयं नरेश का पत्र आ गया। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ। लौटते समय हमारे मालूम देश में भक्ष्य लेके लौटूंगा। तो क्या आपके तत्काल जाने का कारण निमंत्रण है? हाँ, राजकुमारी दूत ने बताया, केवल मुझे ही नहीं बल्कि देश में के सारे ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को बुलाया। किसलिए वहाँ गए थे? श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? हाँ अश्वमेध यज्ञ? हाँ, श्री राम यज्ञ करेंगे? तो बिना आश्चर्य से क्यों पूछ रही हो? नाना भगवान, आप मेरे कानों में गर्म गर्म जलता हुआ सीसा उन्हें दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति छीन लीजिए, किंतु श्री राम पर जो मेरा अचल विश्वास है, मेरे हृदय की गौरव को, मेरे स्वर्ण स्वप्न को भंग न कीजिए। अरे ये क्या बोल रही हो? भगवान, जब मैं धर्म पर निशान न बैठे, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, तो अवश्य ही उन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। अगर ना किया हो तो यज्ञ किस प्रकार होगा? समझ गया मुझे सीता। ये ऋषि वाल्मीकि राज्यकारी से सत्कार प्राप्ति के लिए नहीं, दान दक्षिणा के लिए नहीं, केवल तुम्हारे बच्चों के देश में भविष्य के लिए आज ही होता जा रहा है। जिस प्रकार मुझे राम के चरित्र में सीता के सत्य पर रामायण के अक्षर के सत्य होने में विश्वास है, उसी तरह मुझे इस बात में अटल अचल विश्वास है कि श्री राम अपनी रखवाली ताकि सीता को ही नहीं बल्कि अपने दोनों पुत्रों को अपना लेंगे। नदी में वहां जाके देखता हूँ श्री राम की चरित्र से धुंधली होती हुई सीता की छवि मिट गई है, तो मैं समझ जाऊंगा कि रामायण का उच्चारण करने वाला मैं ऋषि वाल्मीकि नहीं, कोई विद्यावादी वाल्मीकि था। और रामायण के अक्षर अक्षर में सगुण का है वो श्री राम नहीं, कोई और राम है। ओम शांति शांति शांति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेद तद्वक्तारमावेद आवेद्मान् आवेद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वाजेराजोदिताय दादुदितादस्यै वाजे नमो नमो वाजे नमो वाजस्पतये नमो विविद्धो मन्दगद्धो मन्दपदिद्धो मामावृतो मन्दगो मन्दपदय वनातुमा। सियावर रामचंद्र की पागल हो गए हो? हाय हाय, ये भी बीमारी है। पहले होने के साथ पागल भी हो गए। विचित्र लड़की है। तो क्या तुम हमें हमारा सुना दोगे? ये निश्चय कर ले। आप ये निश्चय कर ले तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो हमारे धनुष बाण को आप पर कृपा करनी होगी। तुम दोनों ने इतने
नहीं अश्व को पकड़ रखा है। अरे जानते हो इसके स्वामी कौन है? ये बात तो मैं अश्व से पूछना भूल गया। आओ भैया अश्व से पूछ ले। पूछने की आवश्यकता ही क्या है? उसी का है जिसके हाथ में अब घासा चारा है। सभी का भी हो, किसी का भी हो, मगर अब तो हमारा है। अब बोल बालकों, ये अश्व में यज्ञ का अश्व है और इसके स्वामी जगत अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र है। जानते हो कौन नाम? वही राम जिनके शुभ कर्मों ने दुख का संहार किया। जानते हो कौन नाम? वही राम दयाधाम जिनके चरण रज ने अहिल्या का उद्धार किया। शिव का खंड धनुष पर में 2 खंड किए, जिनकी भुज दंड को जग ने नमस्कार किया। ओम चरण रावण से दुष्टों को मारकर इसने फिर धरती पर धर्म का प्रचार किया। गा रहा है कीर्ति प्रति एक कहानी राम की। सुन रहे हैं हम कहानी मुद्दतों से राम की। धूम है जब में कि राघव सीता की खान है। हम भी तो देखें कि वे कितने बड़े बलवान हैं। ये छोटे-छोटे हाथ पांव पर इतना साहस, तुम श्री राम से युद्ध करोगे? नहीं महाशय, कहीं बालक भी युद्ध कर सकते हैं। हम तो श्री राम को अपने बाणों का खेल दिखाएंगे। तुम दोनों को आखिर युद्ध का शब्द किसने सिखा दिया है? किंतु ये भी जानते हो युद्ध कहते किसे हैं? क्यों नहीं जानते? जब 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर वार करते हैं तो उसे ही क्षत्रिय युद्ध कहा करते हैं। अब तुम ना मानोगे, ना सुनोगे, अश्व वापस ना दोगे तो क्या युद्ध चाहते हो? तो सावधान हो जाओ। चंद्रमा की तरह सुंदर हो। अपनी माता की आंखों को सुख देखना है तो अब भी समझ जाओ। हाँ कहो या नहीं कहो, मेरे मुख की ओर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा विचित्र चेहरा आज तक भी आपने पहले न देखा। मेरे देश का नाम है स्वर्ण भूमि लंका। ओहो, तभी तो इस चौखटे में पूरी की पूरी लंका नजर आ रही है। क्या कहा लंका? हाँ लंका, ये चौकोर घुमरी लंका किला, ये मस्तक लंका का राजभवन, आंखें लंका की अशोक वाटिका, गला लंका के मोहल्ले, कानों के छेद लंका की गलियां और ये मुंह लंका के नीचे बहता हुआ सागर। उसको कहूँ कि सूखी नाक ही लंका का पुल मालूम होती है। हाँ भैया। बस, अब क्रोध न दिलाओ, अपने ऊपर दया करो, नहीं तो क्या होगा? तुमने यज्ञ का अश्व बांध रखा है। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें बांध के ले जाऊंगा। मालूम भी था, कुंभकर्ण भी तेरी तरह रावण का भाई था। केवल तुमको अपने भाई का साथी न बनना था तो अलग होता था। भाई के शत्रु को जाकर भाई की युक्ति क्यों बताई? भाई तो कहता है गिर जाओ कराई आग में। भेद क्या है तुझे से भाई बताए नाग में? एक एक लोग के ऊपर नरक की छाप है। तेरे जैसे दुष्ट का वो देखना ही काम है। लंका के विनाश का कारण मैं नहीं, लंकेश का हट, पाप और दुष्कर्म थे। झिड़कियों के साथ छाती पर सही सी लात की, लाख समझाया ना माना मेरी आधी बात भी। छोड़ बेटा जब चरण बढ़ते देखी गांव में, डूब जाता बैठकर जब मैं भी टूटी नाव में। अगर से बोले कर भी वीर और कहा कि हाँ, तुझ जैसे कायर के मुंह पर ये वीरता का मुकुट कुछ शोभा नहीं देता। उतार दो ये शेरों का शिकार करने वाले वीरों पर बात नहीं क्या करते। जा चलो ना। अब इन सब बातों का जवाब यह खांडा देगा। बालकों, जैसे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्र में ज्वार उत्पन्न करती है, वैसे ही तुम्हें देखकर दंड देने की नहीं आशीर्वाद देने की इच्छा होती है। क्यों खिंचा जाता हूँ रह रहकर तुम्हारी ओर को, मानो चुटकी में लिए हुए हो इस हृदय की डोर को। पर्वतों को जानते हो, एक मुट्ठी धूल तो कौन हो, किस वृक्ष के हो तुम? हमारे जन्मस्थान का नाम है तपोवन, और भाई का नाम है लवकुश, और तुम्हारी माता का नाम केवल माता है। शेष पता है इस मनुष्य की धनकार की विवेका।
की शोभा में दोनुपम शोभाएं बढ़ गई। यदि अगर तुम यही चाहते हो कि जब तुम्हें रण विजय के नाम से पुकारे तो अश्व दे दो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी हार स्वीकार किए लेता हूँ। आग से पानी बनो, कर लो संसार से मेल, बहुत हुआ युद्ध, खेलो खेल कोई और। हाँ नहीं, क्षत्रिय हो, हम तुमसे उपदेश नहीं युद्ध चाहते हैं। क्या रण में विजय पाने के लिए फुसलाने वाली मीठी मीठी बातों के सिवा तुम्हारे पास कोई और शस्त्र नहीं है? बुला लो राम को भी अधो संग्राम दोनों से, लड़ेंगे लवकुश लक्ष्मण और राम दोनों से। प्रकट हो कैसे अद्भुत शक्तियां माता से पाई है, बस तुम दोनों भाई हो या हम दोनों भाई हैं। मैं तुम्हारे युद्ध उत्साह की सराहना करता हूँ, किंतु ये जान लो तुम धोखा खा रहे हो। हम तुमसे युद्ध के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते। अपने प्राणों के लिए दया मांगकर युद्ध में लौट जाओ, नहीं तो शस्त्र उठाओ। शहनाई सहारे आके कल हमसे ना हो बल अपने पास तो मांगो थोड़ा सा बल हमसे। तो अश्व ना दोगे? देंगे। कब? जब ये स्वीकार करोगे कि है वह धूल की गति जिसे तंजीर कहते हैं, वैसा धोखे में है जो लक्ष्मण को तीर कहते हैं। यदि नदियां सागर में गिरकर खुद को होने से ना होने में बदल देना चाहती हो तो इसमें सागर को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा आओ प्रहार करो। बालकों को मैं देखता हूँ। सावधान हो जाओ। आओ तुम भी आओ। रावण ने तुम्हें रस्सियों से बांधा था, हम तुम्हें तुम्हारी तुमसे बांधेंगे। अच्छा, यदि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सका तो समझूंगा कंधों की चिता पे लेकर लेर के लिए फिर रहा हूँ। ये लो, राहत दो। टाइम अब उसको पता चलेगा अरे ये तो बालकों की आवाज है। मैं किससे बातें कर रही हूँ? गुरु काली की जय, माता के आशीर्वाद की जय। ये आज क्या है? तुम दोनों प्रातः से कहाँ गए थे? परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा? माता के आशीर्वाद की। कहीं सिर था, कहीं धड़ था, कहीं बच्ची, कहीं भाले, उड़ जाती थी हवा में जैसे हल्के नाले। बच गई तुम्हारी चुटकियों के बाणों से, संतान की जय सुनो माता अपने कानों से। इन शब्दों का अर्थ अश्वमेध यज्ञ का अश्व। अश्वमेध यज्ञ का अश्व। अश्वमेध यज्ञ तो अयोध्या के राजा श्री राम कर रहे हैं। हाँ, हमने श्री राम की सेना से उनका अश्व छीन
मुझे अपना हर दुख सुख प्रतीत होता था। जब इस दिन के लिए मैंने तुम्हें अजय होने का आशीर्वाद दिया था, मैं यह नहीं जानती दुख देती है संतान की, छीन लेती धनुष और तोड़ देती बाण। परंतु माता, हमने तो सोचा था कि इस विजय को सुनकर आप हमें शांति से रवा दोगी, परंतु आप इस प्रकार शोक प्रकट कर रही हो मानो हमने रात की सेना को नहीं, आपके हृदय को घायल किया हो। हाँ माता जी, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे लिए राज और आपके लिए शोक का कारण हो सके। आज कोई हो तो माता चीर बल और बाढ़ लो। लाओ लाओ साक्षी, माता अभी प्रमाण लो। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ यहाँ पे। जगत की पूज्यमय देवी को प्रणाम करो। हाँ, मैं किसे देख रही हूँ? मेरे धर्म पुत्र हनुमान। कृष्णमणि माता जानकी, कपिनंदन, तुम इस अवस्था में? उदय और अस्त सृष्टि के दो नियम, यदि मनुष्य की अवस्था ना बदली जाए तो स्वयं को विश्व के समान अचल और अमर समझने लगे। तुम्ही ने मुनिवर की कविता का अमृत पान कराया है, तुम्ही ने ऋषिवर की रामायण कथा की है। आश्चर्य है कि रामायण के इतने अधिकारी होकर भी तुम इन महापुरुष की महिमा न जाने। खोलो बंधन, खोलो। बच्चों की समझ में बच्चा होती है, इन्हें क्षमा करो। हमने भूमि में विजय पाने के लिए। चुप रहो। लाज से सिर झुकाकर घुटने टेककर इन महावीर से क्षमा मांगना तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। यही तुम्हारा एकमात्र प्रायश्चित है। नहीं मातेश्वरी, नहीं, इन वीर बालकों ने मुझे और श्री रघुनाथ की सीमा छल नहीं धड़ से पाया, इसलिए धन्यवाद की जरूरत है। जैसा हो रूपवान वैसा ही पर्वत के सारे में मिलता दिखा, पर्वत को प्यार चूर चूर ऐसा था ना कोई ऐसा, जिससे रणु में पराजित हनुमान। सुडोल है अंगम, सुंदर है रूप रंग, अंग अंग ढंग सब में राम के समान। बार बार जय पुकार व्यापक दुहाई हूँ, कौन हमें दे संतान उस देवी का नाम छोटे में कल्याणी सीता। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी यश प्रताप की जय। मैं तुम्हारे प्रताप से नमस्कार करता हूँ। पुत्र हनुमान की जय। तुम्हारी माता का नाम जनक नंदिनी दशरथ कुलवधु महारानी सीता। तुम्हारे पिता का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सीता महारानी की जय, सीता महारानी की जय, सीता महारानी की जय। आपकी मूर्ति इसमें सीता का दिन रात था। भाग्य इन आंखों की जब दूर अंधेरा हो गया, आपके दर्शन से जीवन में सवेरा हो गया। You are not at this stage. this stage तो कोई भी नहीं वही विश्वास, वही प्रेम, वही भक्ति। आज भी नारी हृदय की पवित्रता का वैसा ही रूप देख रहा हूँ। सहारा नहीं राज्य सागर में कोई सती प्रेम का आसरा मांगता, दया के नहीं योग्य अपराध मेरे, मगर फिर तुमसे दया मांगता। नहीं सारी बालकों, आओ अपने पिता से मिलो। सभाजनों, हम कानों से इतना नहीं सीखते जितना आंखों से सीखते हैं।
कर्तव्य। श्री राम आज भी गुरु वशिष्ठ की इच्छा, गुरु वाल्मीकि की इच्छा और अपनी इच्छा से प्रजा की इच्छा की पति सदा ऊंची रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेम पूर्वक अनुरोध करूंगा, श्री राम को बोलिए कि मैं आपकी पत्नी और दोनों पुत्रों को अपना के इस सभा को पुनः जय पुकारने का अवसर दे। यावर रामचंद्र की जय। अरे श्री राम, आपका सुख आपकी कीर्ति की भांति रक्षे, परंतु कहीं मुनिवर चुप क्यों हो गए? परंतु ये संसार है, इसमें सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। इसलिए सीता को अपने सत्य की परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? लंका में भी परीक्षा, अयोध्या में भी परीक्षा। क्या जब तक सूर्य चंद्र टुकड़े हो गए, आकाश में चिंगारियों की तरह इस सृष्टि पर न बरस पड़े, तुम सत्यों के सत्य का विश्वास नहीं कर सकते? क्या करूं मुनिवर, क्या करूं? इतनी कठोरता, इतनी निर्ममता। रख गए हैं एक जनता तो पिता मेरे लिए, अयोध्या का सिंहासन है चिता मेरे लिए। आओ सीते, फिर चले वन को भिखारी वेश में, जिसमें ये प्रजा न हो, जाकर रहे उस देश में। बस देर बस। आओ देवलोक की देवियों, सुहागवतियों, भाग्यशाली माताओं, अपने दुखी सीता की ओर, उसके नवोक बच्चों को धन्यवाद देने के लिए आओ। आज 12 वर्ष बाद मेरे स्वामी ने इस गांव के लिए सुहाग का सिंदूर भेजा है। आंसुओं के सरोवर में हंसी का कमल खिला। किंतु नाथ, आर्यवर्त की स्त्री अपने जीवन भर के मुख पर हंसी देखने के लिए भूखी प्यासी रह सकती है। मुट्ठी भर चने और फटे हुए कपड़ों को निकाल सकती है, किंतु अपने पतिव्रत धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकती। माता वसुंधरे, यदि मेरी आंखों ने पाप की छाया कभी न देखी हो, यदि इस जीवन में पवित्रता सदा मेरी सखी रही हो, आओ जननी पुत्री सीता के सत्य की साक्षी देने के लिए आओ। ले जाओ संसार से मुझे, बस इतना उपकार करो। डूब रही हूँ तो दिशा कहते, आओ बेड़ा पार करो, आओ बेड़ा पार करो, आओ बेड़ा पार करो। पुत्री, अपने माँ के गर्भ को शोभायमान करो। वापस करो, वापस दो देवी पृथ्वी, मुझे मेरी सीता वापस दो। यदि अपने जंगलों और पर्वतों के साथ साधन में नहीं जाना चाहती, तो मेरी सीता मुझे वापस दो। नाथ तुम्हें आज्ञा करता है। विनय करता है, प्रार्थना करता है, हाथ फैलाकर तुमसे सीता की भिक्षा मांगता है। सीता, सीता, सीता। ऋषिवर, माता कहाँ चली गई? मूडने की देर हुई, पृथ्वी देवी सागर में लीन हो चुकी है। भगवान, जिस प्रकार बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार सीता देवी भी इस लोक में वापस नहीं आ सकती।
उनकी प्रतिमा श्लोक में नहीं, उस तरफ, उस लोक में है। मेरे को पता नहीं क्या बहुत दिन चल रहा है।